आज भी मेरा ये कहना है वागड़ के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कि आज भी अगर सभी समाजों ने अंतिम समाज में जो लोग हैं उनको अगर अपने अपने आजान बाहू में नहीं लिया, अपने अपने भीतर उनको जगह नहीं दी। आज हमारे साथ में बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, आध्यात्मिक गुरु कमलेश जी भाई शास्त्री। जन्म में और जीवन में फर्क है। जन्म को जीवन मान लेना ठीक नहीं है। क्या धर्म का सच में हमारे जीवन में कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है? क्या हम सिर्फ मानवता, ईमानदारी और कॉमन सेंस पे हमारा जीवन नहीं जी सकते? धर्म का मूल अर्थ होता है स्वभाव। आप वैसा दूसरों के साथ आचरण मत करो जैसा आपकी आत्मा को ठीक नहीं लगता है। बस इतना समझ गए तो सनातन की स्थापना होगी। क्या ये बचपन से ही था आपके साथ? बचपन से का मतलब एकदम अभावग्रस्त परिवार में परमात्मा ने जन्म दिया। फिर उसके बाद हमें वॉचमैनी में मुझे नौकरी करनी पड़ी। उसके बाद में ट्रकों में माली का काम जो मजदूर लोग करते हैं, अनाज धान भरने का, वो भी किया। क्या सही तरीका है बच्चों को सनातन से इंट्रोड्यूस कराने का? आप अपने बच्चों को कभी डराओ मत। बाबा आ जाएगा, खाना नहीं खाया तो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। ये एक बाल मानसिकता में एक पनप रहे फूल को डिमक लगती है इससे। एक आखिरी सवाल था मेरा भगवत गीता को लेके। समाज का विकास है भगवत गीता, राष्ट्र का विकास है भगवत गीता, और विश्व का संतुलन है भगवत गीता। आपका विजन क्या है वागड़ के लिए? कैसा वागड़ आप देखना चाहते हैं? अरे जाति पाति की करो विदाई, वागड़वासी भाई भाई। हमारा इस पॉडकास्ट का पूरा उद्देश्य है कि लोगों तक सनातन धर्म को सही तरीके से पहुंचाना, लोगों को एजुकेट करना कि क्या है आखिर में सनातन धर्म और क्या सही तरीका है उसको फॉलो करने का। तो एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मेरी लाइफ का है, उससे हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे हमारे कॉन्वर्सेशन की। कि जब मैं बेंगलोर में था 2-3 साल पहले, तो बेंगलोर में हमारे ऑफिस में हमारे अमेरिका से काफ़ी सारे इंजीनियर्स और डायरेक्टर्स आते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं कंपनी में। और ये सारे के सारे जब आते हैं तो हम लोग लंच पे और डिनर पे बहुत सारी चर्चा होती है और फिलोसॉफिकल बातें भी होती है, माइथोलॉजिकल बातें भी होती है। तो उसमें से एक इंजीनियर एक बार ऐसे आए थे और उनका धर्म को लेके जो विज़न था, मतलब जो उनका सोच था, उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। वो काफ़ी सारी किताबें पढ़ते हैं, काफ़ी सारा उन्होंने अलग अलग रिलीजन्स को पढ़ा है अपनी लाइफ में, बुक्स पढ़ी है। उनका ये कहना था कि जब वो अपने बच्चों की बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि क्या धर्म का सच में हमारे जीवन में कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है? क्या हम सिर्फ मानवता, ईमानदारी और कॉमन सेंस पे हमारा जीवन नहीं जी सकते? देखिए, जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है ये मायने रखता है। धर्म का मूल अर्थ होता है स्वभाव। व्यक्तिगत धर्म अगर देखा जाए कि तुम्हारा और मेरा धर्म, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का धर्म एकदम नीचे उतार कर अगर उस धर्म की परिभाषा की जाए तो मैं एक महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। मैं ना बोलूँ तो युधिष्ठिर और यक्ष के बीच की एक संवाद था जिसमें धर्म को लेकर कहा गया कि कम शब्दों में धर्म का निरूपण करें, धर्म की डेफिनेशन, धर्म की व्याख्या क्या हो सकती है कम से कम जी। तो उन्होंने ये कहा कि आत्मा न प्रतिकूलानी परेशान न सम आचरित। आपकी आत्मा को जो ठीक नहीं लगता है वैसा आप दूसरों के साथ मत करो, यही धर्म है। और यह स्वभावगत प्रक्रिया है। आदमी इसको अपना स्वभाव बनाना चाहिए कि मुझे ठीक नहीं लगता मेरा अनादर जी। तो मैं अनादर ना करूं। मुझे मेरे खिलाफ किसी का षड्यंत्र अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी के खिलाफ षड्यंत्र ना करूं। मुझे कोई नड़े वो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी को न नड़ूं। ये स्वभाव, यही धर्म है। आत्मा न प्रतिकूलानी न सम आचरित। आप वैसा दूसरों के साथ आचरण मत करो जैसा आपकी आत्मा को ठीक नहीं लगता है। बस इतना समझ गए तो सनातन की स्थापना होगी। अच्छा। मानव धर्म की स्थापना होगी, जी। हिंदू धर्म की स्थापना होगी। यही मानव का मूल अर्थ और यही जीवन की खोज है। बाकी तो पशु, कुत्ते,
ये सारे जीव हैं जो एक रोटी डालो तो 10 ऊपर गिर जाएंगे। जी। लेकिन एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से जो पास होकर आया कि जिसको मानव बना दिया, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मोहर लगी है कि आपको मानव बनाया जाएगा, मुझे मानव बनाया जाएगा। अब जब उसको एक बार अप्रूवल मिल चुका है कि वो मानव बन गया, उसके बाद फिर यहाँ पर बार बार उस मानव को नापना, जी। नापने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पाने का प्रयास कौन कर रहा है? किसी को, हर किसी को कोई ना कोई नापता ही है। उसके पास एक पैरामीटर है कि सामने वाला आदमी कितने पानी में है। तो जगत में आकर इन स्वभावों को हम पहचाने, यही हमारा धर्म है कि हमें दुनिया को नापना नहीं है, पाना है दुनिया को। आप और हम दुनिया को सुधारने की ताकत नहीं रख सकते हैं, लेकिन स्वीकार की ताकत हमारे में डेवलप हो सकती है। अच्छा। जरूरी नहीं कि आपके और मेरे सामने सारी परिस्थितियां सुधर कर आए, वो हमारे हाथ का विषय नहीं है। लेकिन उन परिस्थितियों में सुधार ना हो, बात भी स्वीकार हमारे में हो, तो ये हमारा डेवलपमेंट है, हमारा स्वभाव, हमारा धर्म निखर कर ऊपर आएगा। और यही जन्म का सीधा आशय है कि हमको मानव बनाया है। तो क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य है बनाने के पीछे? बिल्कुल, मानव को मानव बनाने के पीछे परमात्मा का उद्देश्य है कि मैंने तुझे इंसान बनाया है, वरना मैं किसी भी योनि में डाल सकता था। न धरती पर आना हमारे मर्जी से हुआ, जी। न धरती से जाना हमारी मर्जी से होगा। इस धरा को जब हम छोड़ के जाएंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। इस धरती पर हम आए वो हमारे हाथ में नहीं है। इस धरती के बीच का जो कालखंड है वो हमारे हाथ में कैसे हो सकता है? आने का तय नहीं, जाने का तय नहीं, और बीच का हम सब तय करने को चले हैं। नहीं, यहाँ कुछ भी ऐसा, यहाँ हमारे हिसाब से कोई तय नहीं है। उसने जो तय कर रखा है उसमें से आपको और मुझे पसार होना है, उन परिस्थितियों को स्वीकार करना है। सुधर जाए उतना परिश्रम करो ताकि सुधार हो, ना सुधरे उसको स्वीकार करने की ताकत, ये हमारे में सुधार है। ये डेवलपमेंट हमारे भीतर होना चाहिए, ऊर्जा का। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के लिए उसने काफ़ी कठिन रास्ता चुन के वो भेजता है? हाँ, कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ ही होते हैं जिनके लिए कठिन रास्ते होते हैं। जी। कठिन रास्तों पर चलना मानवीय स्वभाव का एक 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 बहुत बड़ी ऊर्जा का केंद्र होता है। जो जो लोग कठिन रास्तों से गुजरे हैं वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऊर्जावान व्यक्तित्व बनकर उभरे। जिन्होंने कठिन रास्ते अपनाए हैं, जिन्होंने चुनौती को चुनौती माना है। आज दुनिया में हो क्या जाता है, आपके सामने चुनौती और आप किसी के पास जाते हो पत्रिका लेकर, मेरे पनौती आई हो। चुनौती को पनौती नहीं मानना है जी। चुनौती ही मानो उसे, और उसको एक्सेप्ट किया जाए कि चुनौती है, ये ढल जाएगी, दोपहर की धूप है, ये शाम होगी, ठंडक आएगी। लेकिन चुनौती को आदमी चुनौती न मानकर ग्रह दशा मान लेता है, इधर उधर की मान लेता है। बहुत सारी तकलीफों में फिर हाथ दिखाने जाता है, वो पत्रिकाएं दिखा, चलो ठीक है, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि संघर्ष को संघर्ष स्वीकार करो। पहले से कठिन रास्तों पर जाना तय करो ना, क्यों सुगम रास्तों की ओर जाने के विचार रखते हैं हम। आदमी की ऊर्जा निखर कर आती है, आदमी संघर्ष करना चाहिए। आदमी की ऊर्जा 100 गुना ताकत डेवलप करने की अंदर अंदर पड़ा हुआ है, पूरा डीपी पावर अंदर। बस वो बचता जाता है, मैं कहीं फंस ना जाऊं, मैं कहीं उलझ ना जाऊं, मैं कहीं ये ना हो जाऊं। ना ही खुला रखो अपने आप को कि दुनिया के किसी भी संघर्ष में अगर मुझे परमात्मा रखेगा तो उसमें मेरे विवेक से, मेरा शौर्य और मेरा धैर्य, कि उस चुनौती को मैं बड़े सुकून से चुनौती का स्वीकार करूंगा। और इतना ज़्यादा भरोसा परमात्मा के ऊपर कैसे आता है, जिनका भी आता है, कैसे आता है? क्या है उनके साथ ऐसा क्या अलग होता है जो बाकियों के साथ में नहीं हो पाता? देखिए, उनके साथ में मैं मेरी बात करूं जी। कि मेरे जीवन में मैंने आज तक वो क्षण नहीं चाहा कि मुझे आराम चाहिए। नहीं, कोई आराम नहीं। आधी से ऊपर की उम्र तो सोने में गुजार दी है हर आदमी ने। जी। आपकी उम्र अगर 80 साल होगी तो 40 साल आपने सोने में गुजार दिए। जी बिल्कुल। तो आपने देश के लिए, समाज के लिए क्या काम किया? निजी आत्मकल्याण के लिए क्या काम किया? बाकी की उम्र बच्चों में, पत्नी में, माँ में, बाप में, घर में, धंधे में, आपने अपने आप के लिए निजी तौर पर हमने कितना समय दिया? 24 घंटे में से 24 मिनट भी नहीं देता एक आदमी। जी। खुद के साथ खुद की बातचीत करना, खुद के साथ खुद को मिलना, खुद के साथ खुद में से खुद की खोज करना,
मैं कई बार कह चुका हूं कि संघर्ष का समय वो होता है जब आदमी के भीतर से आदमी का प्रसव होता है। एक तो शरीर का जन्म है जो मां की कोख से हो गया, एक तो इस बॉडी ने जन्म ले लिया, लेकिन एक जब चेतना का जन्म होता है अंदर, जी जन्म लेने के बाद चेतना का स्फुरण होता है, तब आदमी के अंदर से एक नया आदमी पैदा होता है, जो उसका विचार है, जो उसका हुलिया नहीं बदलेगा, उसके कपड़े नहीं बदलेंगे, उसका कुछ नहीं बदलेगा, उसका विचार बदलेगा, उसका दृष्टिकोण बदलेगा, उसकी मनस्थिति बदलेगी, उसकी परिस्थिति नहीं बदलेगी, उसकी व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी, उसकी अवस्था बदल जाएगी। तो आपके जीवन में ऐसा क्या घटा जिससे ये बहुत चेंज कुछ, आज तक जितना हुआ सब संघर्ष किया नहीं मैंने लेकिन सरल रास्ते कभी चुने नहीं, क्या बैठा ये कभी रहा नहीं। क्या ये बचपन से ही था आपके हाँ, साथ? बचपन से का मतलब अब ये कह सकता हूँ कि एकदम अभावग्रस्त परिवार में परमात्मा ने जन्म दिया। उसमें थोड़ी बहुत बालपन से निकले 12वीं तक का संस्कृत में पठन पाठन करके, तो फिर उसके बाद हमें वॉचमैनी में मुझे नौकरी करनी पड़ी, वॉचमैन बना। फिर मैं ये चौकों की घिसाई का काम किया। उसके बाद में ट्रकों में हमाली का काम जो मज़दूर लोग करते हैं, अनाज धान भरने का, वो भी किया। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि संघर्ष जितना मुझे करना चाहिए था उतना मेरे से करवाया, और उस सारे का निकल कर ये आया कि जो आदमी ऐसी विकट परिस्थितियों में था, जिसके सामने न समाज में कोई कुछ था, न घर में, हमारे घर को कोई लोग ज़्यादा उतना अच्छे निगाह से नहीं देखते थे, क्योंकि आज दुनिया सब रुपयों की है। जी तो हमारे घर में, हमारे पड़ोस में सामने एक थे, उनके घर का भोजन रात को आता था बचा हुआ, तो वो हम वेट करते थे जी कि वो आएगा तो हमें थोड़ा भोजन ढंग का मिलेगा। तो मैं ऐसी परिस्थितियों को देखा है। मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद फिर मेरा ब्याह हुआ, मेरी पत्नी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, और उसने मुझे फिर काफ़ी मेरे जीवन को निखारने में, मैंने सारी चीज़ें बाहर आकर इतना चुनौतियों को स्वीकार किया। उसके पीछे मेरी माँ और मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ रहा, कि उन दोनों ने वह सब कुछ मुझे मिला उन दोनों से, जो एक माँ ने जन्म दिया और एक पत्नी थी जिसने जीवन बताया मुझे कि, और अनपेक्षित, मतलब समाज में उपेक्षा थी, वहाँ से आज वही समाज अपेक्षित है कि वह समाज चाह रहा है कि आप आए। मैंने वो सब दौर देखे हैं, सब दौर देखे हैं, क्योंकि भगवान सबसे पहले कठिन रास्ते गरीबी दे दे, ताकि आपको, आज मेरे पास कुछ सुविधाएं हैं तो मैं उसका कोई अहंकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो दौर याद है। आज भी मैं उन वंचित और उपेक्षित लोगों के पास इसलिए जाता हूँ, और सब कुछ होने के बाद भी आप, मेरे जीवन में कोई ऐसा भौतिक वस्तुओं का, संसाधन का कोई जमावड़ा रहा नहीं। भोजन की 2 रोटी चाहिए 2 टाइम की, उसके बाद मेरे को न कोई दूसरी सारी चीज़ें व्यवस्था में चाहिए। समाज से कुछ लेना मेरा स्वभाव नहीं है। पद प्रतिष्ठा पैसा जब ज़रूरत थी तब मिला नहीं, आज सारी चीज़ें हैं तो उसमें रस नहीं। जी अब समाज का काम ही उद्देश्य बन गया है। तो ये जो विचार आई मीन स्ट्रगल, तो मतलब आपने जितना भी देखा, लेकिन ये विचारों की क्रांति कहाँ से आई आपके अंदर? मेरे गुरु के दरवाजे से। और ये वो कहाँ मिले आपको? विश्ववंद्य पूज्य मुरारी बापू। 99 में मैं 93 में बापू आए थे मेरे गांव में, अच्छा और उस समय मैंने, ये मेरा निजी दर्शन है, लेकिन मैंने चरण की रज ली थी। और चरण की रज, कहते हैं कि साधुओं की चरण रज में वो ताकत होती है, और वो ताकत अनुभूति की मैंने 93 में बापू की चरण रज ली थी, और 99 में मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला पहली बार। बस वो ही एक ही दिन था जिस दिन विश्ववंद्य पूज्य बापू ने मेरे हाथ पर यहाँ राम नाम लिखा, और बस वो राम ही जीवन का आराम बन गया, वो राम ही जीवन का विश्राम बन गया। उसी राम ने जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण की ओर जोड़ दिया। मेरे जीवन में फिर मेरा ब्याह भी हुआ, मतलब मेरी पत्नी भी, घर का ठीक भी होता गया, कुछ भोजन पानी कर सकें ऐसा हुआ, फिर कुछ ठीक भी हुआ, कुछ धंधे पानी भी हुए, आज सब कुछ ठीक है। तो बापू की एक विचारधारा ने घर को ठीक किया ऐसा नहीं, मेरे अंदर एक भाव छोड़ा कि दुनिया में तुम देने के लिए आए हो, दुनिया से कुछ भी लेने के लिए नहीं आए हो। दुनिया में आए हो तो दातार बनकर जियो, याचक बनकर नहीं जीना कभी। और
उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि देने को रुपया ना हो तो कोई बात नहीं, देने को पैसा ना हो कोई बात नहीं, एक मुस्कुराहट भी कोई आदमी अगर बिना काम की, बिना योजना के और बिना किसी षड्यंत्र के और बिना किसी कारण से किसी को मुस्कुराहट भी देना सीख जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा दान है, वो भी एक बहुत बड़ा दातार है, जो केवल एक मुस्कुराहट बिना काम की दे। आज बिना काम की मुस्कुराहट कोई देता नहीं है, और अगर कोई दे दे तो उस पर शक होता है उल्टा कि ये आदमी हंसा है मेरे सामने, यानी कुछ ना कुछ इसका प्रयोजन हो सकता है। प्रयोजन हो सकता है, उसका कोई ना कोई मेरे से काम होगा। तो आज इतनी मानसिक विकलांग दुनिया में इस चीज़ को, और एक बात और कहूँ कि जितना संघर्ष आया लाइफ में, उस सारे को अवसर बनाने का एक अंदर से ऊर्जा मिली। संघर्ष को अवसर बनाना चाहिए आदमी को, संघर्ष में हारने की जरूरत नहीं है, संघर्ष में अपना मनोबल अगर बढ़ गया तो वही संघर्ष अवसर बनता है। लेकिन ये चीज़ मुझे काफ़ी क्यूरियस कर रही है आपके बारे में। कल हम जब आपके घर पे आए थे, आपने दृष्टिकोण की बात की, शुभ लाभ की बात की, आपने लाभ की जगह शुभ की बात की आपने। ये इतना बड़ा पर्सपेक्टिव अपने जीवन में लाना भागड़ के क्षेत्र में होने के बाद में, ये कोई मतलब मैं इसको बहुत छोटा नहीं मानता, क्योंकि हम जब बड़े होते हैं, जिस स्कूल में हमारे घर में जो हमें सिखाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है। या फिर आपने जो दूसरी चीज़ें हो रही है धर्म में, जो हम लोग, आपने भी एस्ट्रोलॉजी की बात की, सारी बातें की, इन सब चीज़ों को परखना और उनके अंदर सही गलत का फैसला करना, इन सब चीज़ों के लिए जो समझ चाहिए, वो समझ आपके अंदर कहाँ से डेवलप होगी? मुझे ये नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, मुझे इतना गौर से, मुझे मेरे राम की कृपा से और बापू की कृपा से, कि कठोर परिश्रम करते रहो। जो जिम्मेवारी में आया है, मेरे मेरे दामन में जितना परिश्रम है, आज का मुझे जहाँ जाना था वो परिश्रम में करके आया हूँ, और उस परिश्रम के बदले न प्रतिष्ठा, न पैसा, न प्रभाव, न पद, न अंतिम में पुण्य भी नहीं। हमारे किसी भी सामाजिक कार्य से हमको कोई आदमी पैसा न ले, चलो कोई बात नहीं, प्रतिष्ठा ले, पैसों को छोड़ देता, प्रतिष्ठा चाहिए उसको, पैसा भी छोड़ दे, प्रतिष्ठा भी छोड़ दे, लेकिन पद चाहिए उसको। जी। तो पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पावर, प्रभाव कुछ नहीं, और अंत में जो उसका पुण्य भी छोड़ दे, क्योंकि आदमी लास्ट में, अंत में पुण्य में तो कम से कम फंस ही जाता है कि पुण्य तो मिलेगा इस काम का, लेकिन अंत तो गत्वा साधु की पूर्ण चेतना की जागृति तब होती है जब वो सब कुछ भीतर का त्याग करे। ऊपर से तो समाज को दिखेगा नहीं, क्योंकि ये इंटरनल अंदर के विचारों का त्याग है, ये वैचारिक सामर्थ्य है, ये वैचारिक ऊर्जा है, ये कि आपके जहन में पुण्य भी नहीं आने चाहिए कि मैंने इतना बड़ा सत्कर्म कर दिया तो इसका पुण्य मिलेगा मेरे को। पुण्य भी कमाई का एक सोर्स ही है, पुण्य रहेगा तो पाप रहेगा। इसलिए आपने मुझे पूछा कि क्या गलत और क्या सही, मेरा एक ही दृष्टिकोण है कि गलत और सही विधाता को पता है। उसने मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल करता ही नहीं है। वो जो कुछ करता है हमारे साथ में वो सब मंगल है, बस उसमें से निस्वार्थ परमात्मा को हम देखें। उसकी बनाई हुई दुनिया में यहाँ किसी से द्वेष करने जैसा नहीं है, किसी से भी नफरत करने जैसा नहीं है। कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी हद तक का गिरा हुआ, नफरत करने का अधिकार यहाँ किसी को दिया ही नहीं है। इसलिए नहीं दिया कि उसने कहा है कि तू अगर नफरत करेगा तो मैंने उसको पैदा क्यों किया। मेरी बनाई पिक्चर में वो काम कर रहा है और तू उससे नफरत कर रहा है। ये तो सारे पर्दे पर जो चल रहा है वो तो परमात्मा का, एक चींटी परमात्मा की इच्छा के बिना नहीं आई है, एक पत्ता नहीं हिलता ईश्वर की इच्छा बिना। तो यहाँ पर सब कुछ उसका दिया हुआ है। यहाँ नफरत न करें हम, यहाँ हम उसको स्वीकार करें, उसमें हो सकता उतना सुधार करें, और बाकी अस्तित्व पर छोड़े, हमसे हो सकता उतना हम करें। हम हमारी प्रामाणिकता, पारदर्शिता, प्रसन्नता से, प्योरिटी से हम पूरा श्रम करें, लेकिन हमें परिणाम की चिंता नहीं होनी चाहिए कि इसका परिणाम आना ही चाहिए। नहीं, बिना परिणाम कुछ नहीं। और इसी को भगवत गीता ने कहा कि कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू फल की और निगाह मत कर, क्योंकि परिणाम में तेरा हस्तक्षेप काम नहीं करेगा। परिणाम मेरा जो आएगा वही तुझे एक्सेप्ट करना है। परिणाम तेरे हाथ का विषय नहीं है। तेरे हाथ में जो है वो केवल परिश्रम है, जिसको हम कर्म कह सकते हैं। जी। अभी मेरा एक बेटा है 4 साल का। अभी तक मैंने उसको किसी भी मतलब रिलीजियस चीज़ से इंट्रोड्यूस नहीं करा, क्योंकि वो बहुत छोटा है इन चीज़ों के लिए। लेकिन अगर हमें अपने बच्चों को ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है तो क्या सही तरीका है? क्योंकि हमारे पास में उनको देने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे पुराण हैं, उपनिषद है, भगवत गीता है।
क्या सही तरीका है बच्चों को सनातन से इंट्रोड्यूस कराने का आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है ना, तो सबसे पहले माँ बाप, हर माँ बाप से मैं, आप अपने बच्चों को कभी डराओ मत। बाबा आ जाएगा, खाना नहीं खाया तो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। ये एक बाल मानसिकता में एक पनप रहे फूल को डिमक लगती है इससे, अच्छा। और वो विचार उसके जीवन का, वो डर उसके जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है। अनचाहे मैन्युअली ये पार्ट होता है कि जब माँ बाप बच्चे को डराते हैं, पलने में से डराते हैं, जी, जब सब सुलाते हैं, जब सुलाते हैं, तब सो जा सो जा, क्यों सो जा, जी। बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो मारेगा। ये बच्चे में, ये शिवाजी की माँ ने कभी ये नहीं कहा था। शिवाजी की माँ ने यही कहा था कि तुझे धर्म की रक्षा करनी है, जीजाबाई बने। हमारे में हम बच्चे को, फिर बच्चा बड़ा हो रहा है तो एक तो डर उसमें डाल दिया, फिर उसको डराने के बाद हमने उसकी चेतना को लिमिट कर दिया, हमने हमारे हिसाब से उसको उसको पहनाना ठीक समझा, उसको कहाँ पढ़ाना जाना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए वो हमने डिसाइड किया, उसको कौन सी जगह पर रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या, उसको अपने आप के विकास को हमें देखना चाहिए। एक फूल जब खिलता है तो माली की ताकत नहीं है कि वो एक एक पत्ते को खिला सके, फूल तो अपने आप खिलता है, माली केवल रखवाली है, मालिक नहीं है। सिर्फ गार्जियन है उसका। हाँ, हम उसके हमारे द्वारा आया हुआ एक फूल है वो, हम उसके मालिक नहीं है, लेकिन माँ बाप बच्चों के मालिक बनते हैं, और फिर बच्चे जो है वो माँ बाप को रखवाली समझ लेते हैं। जी, नहीं, ये बहुत होता है उसको जी। चेतना के साथ में विकास करने देना चाहिए, उसकी चेतना को, हाँ आप उसका संरक्षण करो, उसकी सुरक्षा, उसका उसका उसके डेवलपमेंट में आपकी निगाह होनी चाहिए। लेकिन हर माँ बाप जन्म लेते ही बच्चे को वकील बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, तो क्या बनेगा, डॉक्टर, तो क्या बनेगा, वकील, ये सब बनेगा भाई, लेकिन तुम्हारे धर्म का प्रहरी बनेगा वो, एक सच्चा ईमानदार प्योर आदमी बनेगा वो, एक साहस से भरा हुआ, धर्म पर जब खतरा आएगा तब गर्दन कटाने को तैयार रहेगा वो। पैकेज चाहिए हर माँ बाप को, जी 2-5 लाख का पैकेज। भगत सिंह की माँ पैकेज नहीं देख सकती थी क्या? जी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने पैकेज नहीं देखा, इन लोगों ने राष्ट्र धर्म निभाया। आज कमी है, आज उनकी कमी है। आज आपके जीवन में आप क्या हो उससे मुझे कोई लेना देना, आप सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र के लिए क्या हो, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपकी निजी मौज तो चंद समय की होगी, लेकिन उसके बाद का आपका जीवन पूरा है, वो राष्ट्र के लिए कितना समर्पित है। हर आदमी का अपना जीवन होता है निजी जी, लेकिन राष्ट्र के और समाज के नेचर पर उसको क्या काम करना, उसने अपनी जिम्मेवारियां समझी हैं। केवल मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा धंधा, मेरा भाई, मेरी माँ, वहां तक, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ियां, मेरा, ये मेरा मेरा जितना छोटा है उस मेरे को कितना बड़ा कर सकता है आदमी। क्षेत्र मेरा है, गांव मेरा है, समाज मेरी है, ये शहर मेरा है, यहाँ की हर एक गंदगी मेरे को ठीक करनी है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, दुराचार हो, अनाचार हो, व्यभिचार हो। ये मेरा मेरा जो है वो ममता सीमित हो गई है, इस ममता का विस्तार हो जाए तो वो वही ममता समता में स्थापित हो जाती है, फिर आदमी समता में आ जाता है। तो आपके हिसाब से अभी कहाँ कमी रह रही है? लोगों को हम लोग क्यों एजुकेट नहीं कर पा रहे इन चीज़ों के लिए? नहीं, लोग एजुकेटेड है, पहले से ज़्यादा है, पहले इतने एजुकेटेड लोग नहीं थे, लेकिन उस सही मायने में एजुकेट करने वो एजुकेशन इसलिए नहीं मिला कि हमने, ये जो अभी का धरातल का जो शिक्षा पद्धति है वो कचरा है, बिल्कुल जी एकदम कचरा। जी बच्चों को सिर्फ बोझिल बनाने का एक प्रावधान का नाम अभी की शिक्षा प्रणाली है, मेकाले। इस शिक्षा प्रणाली में से आप सिलेबस चेक करो जी बच्चों का, 1 से लेके 10, 11, 12 तमाम सिलेबस चेक कर लो, एक भी सिलेबस में, एक भी चैप्टर में आप ये संस्कार कहीं से अगर ढूंढ के मुझे बता दो कि बच्चों को ये कहा गया हो कि राष्ट्र धर्म निभाना, बच्चों को ये कहा गया हो कि जीवन में ईमानदार रहना, बच्चों को ये कहा गया हो कि गर्भ में माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को ये कहा गया हो कि तुम्हारे पड़ोसी का के साथ में तुम्हें प्रेम से निभाना है, एक भी पूरे सिलेबस में नहीं है। पूरा निकाल कर खंगाल कर दे दो मेरे को। नहीं है।
अच्छा, लेकिन जो माँ बाप हैं, जो बड़े हो गए हैं, उनको तो जब समझ में आता होगा उसके बाद में वो लोग क्यों नहीं चेंज कर पा रहे इन चीज़ों को। मैं ही नहीं कह रहा कि वो जाके इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दे, लेकिन एटलीस्ट अपने घर में जब वो अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं तो ये क्यों ऐसे ऐसे नहीं कर पा रहे। काफ़ी घरों में ठीक है। मैं अभी मेरे निवास पर कुछ लोग मिलने आए थे, एक छोटा बच्चा था, जी उसके माँ वो एक्चुअल वो रहते हैं बड़ौदा में रहते हैं। शहर का वातावरण में पला होगा तो अपन भी यही समझते हैं कि शहरी वातावरण, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने 5-7 साल की उम्र रही होगी उस बच्चे की, जी और उस छोटे से बच्चे को उसके माँ बाप ने कहा बेटा कि गुरुजी को भगवत गीता का कुछ सुनाओ। उस बच्चे ने 15वें अध्याय के तमाम श्लोक बड़े कॉन्फिडेंस से, यानी उतना थ्रू आउट मैं भी नहीं बोल सकता, ये आप समझें, उतना उसको 15वें अध्याय का पूरा बिल्कुल एकदम शांत भाव में बैठकर एकदम फुल उसको अनुभव और अनुभूति के साथ में मुझे लग रहा था कि ये है देश मेरा। नहीं है संभावनाएं, नहीं है, सुनिए संभावनाएं तो है। जिन माँ बापों ने संभावनाएं खोजी है उनको संभावनाएं पूरी हुई है। पूरी हुई है। जिन माँ बापों ने केवल रुपयों को मान दिया है भाई, जिन माँ बाप को बच्चों से केवल एनी हाउ अर्न मनी का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ भी करो लेकिन कमाओ, तो कुछ भी करो उसमें वो कुछ भी करेगा, दुनिया को मूर्ख बनाएगा। मैंने अभी कहा सफलता बहुत छोटी वस्तु है, बेईमानी से हासिल हो सकती है वो वस्तु है। हर सफल आदमी सार्थक नहीं है। जीवन की सार्थकता होना और जीवन में सफलता होना दोनों में बड़ा फर्क है। जितने सफल हुए वो सही ही है ऐसा नहीं है। जी बड़े बेईमान लोग भी ऊपर चढ़कर बैठे हैं आज, जी सफल तो हो गए लेकिन जीवन में सार्थकता नहीं बची है, सही अर्थ में वो जी नहीं रहे। बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। नती डीठी भूख क दिन भूख ऊपर प्रवचन करे, अनीतिमय भर्યું जीवन જેનો પછી સભામાં ઊભો થઈને નીતિ ઉપર બોલે। अभी एक बहुत कॉमन चीज़ जो देखने को मिलती है, हमारे बागड़ की बात नहीं पूरे देश की, कि जो हमारे समाज का ऊपर का जो तबका होता है, जो जिसमें एजुकेटेड लोग की जब हम बात करते हैं, जब बच्चे को बड़ा करते हैं तो पूरा संस्कारों की बात वो करते हैं, लेकिन वो बड़ा होने के बाद में उसको किसी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जब उसकी नौकरी लगती है तो उसके बाद में करप्शन करना उसके लिए बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। तो क्या फिर हमारे संस्कार हम उसको सही तरीके से दे नहीं पाए हम उसे? नहीं नहीं, करप्शन करना इजी इसलिए हो जाता है कि उसको करप्शन करके ही आपने सर्विस में भेजा है। अच्छा पढ़ के भेजा होता तो बच्चा करप्शन नहीं करता। आपने भी 5-25 लाख रुपया खिलाया है, उसके बाद आपने ऐड किया वकील में, इंजीनियर में, डॉक्टर में, वो बच्चे को पता है और बाप को भी पता है कि इतना रुपया तो तुझे जाते ही निकालना है जितना अपन ने लगाया है। तो बेटा गरीबों को चूसेगा क्योंकि 50 लाख 25 लाख दे के गया अंदर। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ ना जी किसी भी डिपार्टमेंट में योग्य इंसान पीछे रह जाता है, रुपयों के आधार पर जो गया वो उसमें ऐड हो जाता है। ये बहुत विषम परिस्थितियां है राष्ट्र की। इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं हम लोग? देखो अब सरकार क्योंकि मुझे जैसे प्रॉब्लम ये लगती है कि जैसे अपने यहाँ का बच्चा अगर इंजीनियर बनता है, अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके जॉब को ज्वाइन करता है, तो जब वो करप्शन करता है तो उसकी खुद की और उसके खुद के अपनों की ज़िंदगी भी उससे प्रभावित होती है। जैसे अगर वो रोड का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास में आ रहा है या किसी जलाशय का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास में आ रहा है, अब जब जो पैसा उसको सही जगह पे लगाना चाहिए था वो उसने नहीं लगाया और वो पैसा बांट दिया गया आपस में, तो उसके खुद के जीवन भी उससे प्रभावित होता है। लेकिन फिर भी करप्शन को करना आज की डेट में एज ए स्मार्ट तरीके से देखा जा सकता है कि कोई बंदा कितना बड़ा करप्शन करता है मतलब वो उतना ज़्यादा स्मार्ट है, वो उतना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकता है। उस तरीके से हम लोग समाज में उसको तवज्जो देते हैं, समाज में उसको इज्जत देते हैं। कभी कभार धार्मिक स्थलों पे भी उसको इज्जत दी जाती है। इसको हम लोग एज ए समाज कैसे सही कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? देखिए हमने देखा है वो समय कि आदमी की ईमानदारी किसी भी डिपार्टमेंट में समझी जाती थी उसके नेचर को लेकर, कि ये बोलते थे कि नहीं आदमी 1 रुपया नहीं खाता है, जी बड़ा ईमानदार है। जी क्योंकि मेरे देश के कुछ ऐसी प्रधान व्यक्ति रही हैं इस देश में जिन्होंने भूखे रहना पसंद किया लेकिन भ्रष्टाचारी में उतरना पसंद नहीं किया है। मैं लाल बहादुर शास्त्री को जी याद करता हूँ, बिल्कुल है ना। जी तो जीवन
को बड़ा सलीके से इन लोगों ने जिया है। हम उनकी संतान है, उस देश की संतान है। जी। पहले हमारा ये विजन था कि आदमी रुपया नहीं खाता, ईमानदार है, आदमी ईमानदार है। अब वही परिभाषा बदल गई है, आदमी रुपया खाता है लेकिन काम करता है, बड़ा ईमानदार है। परिभाषा बदल गई है थोड़ी सी। हमने व्यवहारिक परिभाषा को बदला है। नहीं, आदमी रुपया खाता है लेकिन काम कर देता है, तो बेईमान कौन हुआ कि रुपया खाने वाला नहीं, रुपया खाने के बाद भी काम नहीं कर रहा, उसका ही बेईमानी में गिनती की जा रही है। रुपया खा रहा है और काम कर रहा है, वो तो सिस्टम हो गया, अंदर सेटअप हो गया जी। वो तो पूरी चेन जुड़ी हुई है किसी भी डिपार्टमेंट में होगा। लेकिन अब सरकार जो आई है जी। वो मजबूती से काम करेगी, चलेगा डंडा सब पे, होगा। क्षेत्र बहुत अच्छे से, राष्ट्र में सारी चीज़ें ठीक होंगी। आज हम देख रहे हैं इन 10 वर्षों में सरकार के द्वारा, मैं किसी व्यक्ति या किसी पार्टी या किसी दल का होकर नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक भारत का नागरिक हूँ और मेरे देश का सम्राट जो है आज राजा की भूमिका पर जो बैठे हुए हैं मोदी साहब, उनके लिए दिल से मैं साधुवाद देना चाहूँ कि ऐसा सम्राट हमको बड़े भाग्य से मिला है। आज राज्य सत्ता के साथ में धर्म सत्ता पर बैठने के बाद मैं कह रहा हूँ कि बहुत तपा हुआ आदमी है ये। मोदी जी को आज कोई नहीं जान पाएगा। आज के काल में इस व्यक्ति को पहचानना, व्यक्ति के रूप में भी लोगों की समझ से बाहर है, व्यक्ति के रूप में भी लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, तो ये तो स्वयं अस्तित्व बनकर उतरा है जी। तो इनको समझना बड़ा मुश्किल है। वर्तमान काल में किसी चेतना की पूरी जानकारी किसी को हुई नहीं है। कृष्ण को 5000 वर्षों के बाद हम भगवान कह रहे हैं, उस समय ग्वारिया थे वो। आज गाय चराने जाने वाला आदमी तुम्हारा कोई हो जो लेके जाए तो उसकी कोई ज़्यादा उतनी वैल्यू समाज में थोड़ी है, लेकिन 5000 वर्षों के बाद आज अवतार की घोषणा में तो भगवान बुद्ध आए, महावीर आए, साधु संत आज भी देश की धरती पर है। लेकिन राम आए थे तो राम भगवान बनकर आए, साधु के घर में पैदा नहीं हुए थे जी। सियासती दौर था रजवाड़ों का, उनके घर में पैदा हुए थे। एक रजवाड़े में पैदा होकर एक राजा के पुत्र में राजा बने, और वही राजा के राम की नीति और नियम आज भी देश को आवश्यकता है कि राम राज्य आना चाहिए। मतलब कि भगवान बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी साधु के घर में ही पैदा हो, किसी आश्रम में ही पैदा हो। नरेंद्र मोदी साहब आज देश की व्यवस्था में, राजनीति में आए हुए हैं, लेकिन आने वाला समय इनके अवतार की घोषणा करेगा। एक सदी बीत जाने दो। जी। पर एक छोटा सा मेरा सवाल है कि मोदी जी के पास में जैसे पूरा देश है संभालने के लिए, लेकिन हर लेवल पे सबको जिम्मेदारी दी गई है अपने अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए। तो क्या अगर आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ होता है, अगर आपके क्षेत्र का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उसको सवाल करना सही होगा, या हम लोग मोदी जी पे भरोसा कर सकते हैं कि उन्होंने ऊपर से ऑफ कोर्स पॉलिसीज ऐसी लगाई होंगी कि डेवलपमेंट को लेके चलें, लेकिन क्या हमें हमारे बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे से आप सवाल कर सकते हैं? क्योंकि आज की डेट में व्हाट्सएप पे किसी भी बड़े राजनेता को क्रिटिसाइज करना बहुत इजी हो गया है, लेकिन अपने लोकल मतलब तुम्हारे वार्ड को या सरपंच को, उप सरपंच को, या फिर आपके किसी एमएलए एमपी को क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा डर लगता है लोगों को इसमें। तो क्या हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा क्वेश्चन करें उनकी प्रयासों पे, उनको परखें कि क्या वो सही काम कर रहे हैं क्षेत्र के लिए कि नहीं? ये राजनीति का अगर मैं पक्ष लेकर बात करूँ, एक राजनीति को हम एक जगह पर ले आए जी, तो सियासी दौर तो वो है कि उसमें सारी तरीके से सारी चीज़ें अंदर होती है जी, राजनीति किसी भी हद तक जाकर उसको राजनीति का स्वरूप दिया जाता है, लेकिन एक राष्ट्रनीति होती है। ओके। एक राष्ट्रनीति होती है, और उस राजनीति में और राष्ट्रनीति में फ़र्क यह है कि राजनीति में राम भी आए थे जी, मैंने अभी आपको कहा, जी, लेकिन राम के लिए वो राज्य और वो राजा होना पर्याप्त नहीं था, उनके लिए राष्ट्रनीति
मायने रखती है। इसलिए आज राष्ट्र में राम की नीति को लागू करने के पीछे मान्यता देश की इसीलिए है कि राम राज्य क्यों चाहिए, क्योंकि राम ने केवल राजनीति नहीं राष्ट्र नीति पर अपना जीवन यापन किया। जब उन्हें कहा गया कि आपको राजा बनाया जाएगा, जी निर्णय लिया गया दशरथ जी और वशिष्ठ जी के द्वारा, और राम को कहा गया कि कल आपको सुबह गादी पर बैठना है, तो राम ने यही कहा कि क्यों मुझे गादी पर बिठाया जा रहा है। जी बोले आप बड़े हो, समझदार हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो 4 भाई हैं, जी मेरे पिता के तो हम 4 भाई हैं, तो 4 में से ही मेरा ही चुनाव क्यों, 3 भाइयों को क्यों नहीं, ये प्रश्न करने वाला राष्ट्र धर्म को निभा सकता है। बंधु बिहाई बड़े हूं अभिषेक हूं, मेरे 3 भाइयों को छोड़कर बड़े को ही इस अभिषेक में बुलाना या उनका ही अभिषेक करना, ये राष्ट्र नीति है। कुर्सी उसके बाद 14 वर्ष खाली रही। राम जब वन को गए तो 14 वर्ष तक सिंहासन पर कोई नहीं बैठा, न भयो ब्याह न रही कुंवारी, अयोध्या की गादी। यह है राष्ट्र धर्म। यहां राजनीति होती तो मारामारी होती ऊपर बैठने की, लेकिन यहां मारामारी भी हो रही है, और अगर एक दूसरे को बोला जा रहा तो नहीं मैं नहीं बैठूंगा, राम ने कहा भरत को तुझे बैठना है, भरत ने कहा नहीं आपको बैठ, मतलब कोई नहीं बैठा। यह है राष्ट्र नीति। आज के वर्तमान में तो आप और हम देख रहे हैं। एक शेर याद करना चाहूंगा मैं, भूल नहीं तो, कि गर सियासी लोग नदी के कांठों पर बस जाए तो प्यासे होंठ 2-2 बूंद के लिए तरस जाए। गर सियासी लोग नदी के कांठों पर बस जाए तो प्यासे होंठ 2-2 बूंद के लिए तरस जाए। गनीमत है कि बादलों पर नहीं चलती है हुकूमत उनकी, गनीमत है कि बादलों पर नहीं चलती है हुकूमत उनकी, वरना सारे के सारे बादल उन्हीं के खेत में बरस जाए। ये है राजनीति। अब राजनीति में उतरा हुआ आदमी राष्ट्र नीति को समझे, ये संभव नहीं है, लेकिन मेरा देश का सम्राट पहले राष्ट्र नीति को पूरी तरीके से आत्मसात करने के बाद राजनीति में आए हैं। संघ के सुपरमैन मोदी जी ने पहले देश को पूरी तरीके से घूमकर देख लिया, जोला पकड़कर देश के कोने कोने तक जोला पकड़कर जीवन को देश के कोने कोने तक ले गए। इसलिए संघ ने जितना दिया है, आज इतना बड़ा सम्राट दिया किसने देश को, संघ ने दिया है। और आज भी मोदी साहब ने संघ का जो सिक्का दिया अभी, जिसमें कार्यकर्ता प्रणाम करो और भारत माता का चित्र है और 100 का सिक्का, तो आज भी मैं तो यही कहता हूं कई जगह पर कि देश में आज भी संघ का ही सिक्का चल रहा है। सरकारें तो दिख रही है केवल, देश में आज भी संघ का ही सिक्का चल रहा है, इस बात को ना भूला जाए। और संघ जब तक है तब तक मेरे देश की आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। सरकारें बदल सकती है, संघ कभी नहीं बदलेगा, संघ की विचारधारा नहीं बदलेगी। एक कोशिश जो संघ काफ़ी समय से कर रहा है, जो जिसकी छवि मुझे आप में भी दिखती है, वो है सामाजिक समरसता की बात हम करते हैं। क्यों है ये बहुत बड़ा चैलेंज, और क्यों सारी जातियों को हम लोग एक साथ नहीं ला सकते? क्या चैलेंज है इसके अंदर? नहीं देखिए, ऐसा है, विभाजन सियासत ने किया है जी। कोई भी पार्टी में, किसी भी पार्टी का नाम नहीं लो, कि राजनीति बांटेगी तो ही राजनीति होगी। अच्छा। बिना लोगों के बांटे आप लोगों को बांटो और उस पर राज करो, ये रूल्स अंग्रेजों का है। जी, फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो, तो आज भी वही हो रहा है समाज में, फूट डालो और राज करो। लेकिन समाज जागरूक हो जाए जी, कि फूट डालो राज करो वाले जितने लोग हैं वो ध्यान में आ जाए कि ये हमारे बीच में ऐसा जहर खड़ा करके फिर राज करना चाह रहे हैं। मेरे लिए तो सब एक है। जी, मैंने कहा ना, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है दुनिया में, मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता, लेकिन समाज को जो विभाजित करेगा वो तो समाज का दुश्मन है ही है। जी, अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी सियासत, अपना सब कुछ पाने के लिए आप समाज को दांव पर लगा रहे हो, क्षेत्र को दांव पर लगा रहे हो। मेरा तो ये कहना है कि देश का मुसलमान भी देश का है। जी,
जब वो देश में रह रहा है तो फिर देश का मुसलमान देश से बाहर का कैसे, वो भी तो हमारा एक अंग है। और आज भी कई मुसलमान कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम सनातनी हैं। जी कोई ना कोई अनर्गल तरीके से उन्हें कन्वर्ट किया गया है। और हमारे देश के मुसलमान जितने भी भाई हैं, दूसरी कंट्री में, अरब कंट्रियों में उधर उधर जाओ तो उन्हें सही दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। इन मुसलमानों पर हिंदुओं की मोहर है, ये हिंदू मुसलमान है, ऐसा उनकी मुसलमान के जो लोग हैं वह कम्युनिटी कह रही है। मतलब ये तय है कि इस देश में रहने वाला मुसलमान भी इसी देश की आत्मा है। लेकिन सियासत ने आज तक सिर्फ बांटने का काम किया है। अच्छा, जो ऑलरेडी हिंदू हैं, मैं उस सामाजिक समरसता की बात करना चाहूँगा कि उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। देखिए, कुछ समय का सूर्य के आगे बादल आता है, जी इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नहीं उगेगा। जी, सूर्य तो वही है। सूर्य की रोशनी में चंद बादलों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे अभी देश में और क्षेत्र में थोड़ी सामाजिक समरसता पर अड़चन आई थी, अब तो काफ़ी ठीक है पहले से, क्योंकि हम नियमित उस पर कार्य कर रहे हैं। नियमित मतलब हर दिन मेरी जीवन को मैंने पूरा सामाजिक समरसता के लिए, और जो लोग जनजाति समाज, आदिवासी समाज, वंचित समाज, खनीपा समाज, सब समाज, जितने भी समाजों का जो अपने आप को कहते हैं कि उद्धार, तो मुझे कहना है कि किसी को दिल से गले तो लगाओ एक बार यार। आप किसी के लिए घर बनाओ, किसी को नौकरी दो, वो तो बात का विषय है। जी, किसी गरीब, वंचित, उपेक्षित, राह चलते व्यक्ति को एक बार दिल से गले तो लगाओ। आपके दरवाजे पर आकर बैठो तो उसको सम आदर तो दो, उसको पास में बिठाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है आपने, क्योंकि अभी जैसे मैं बच्चे की बात कर रहा था ना कि जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं वो ऑलरेडी उस परिवेश में ढल चुके हैं, उन्होंने उन परंपराओं को देख लिया, उनके लिए चेंज होना बड़ा मतलब मुश्किल है। लेकिन हम नए बच्चों के सामने भी ये डिफरेंसेस ला रहे हैं, वो देख रहे हैं, हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में देख रहे हैं। जैसे अगर किसी गांव में किसी मंदिर का वो होता है, प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे अलग अलग ब्लॉक बनाए जाते हैं अलग अलग समाज के बैठने के लिए, खाने के लिए। तो एक नया बच्चा जो अभी अभी समझने लगा है चीज़ों को, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं जातिवाद सिखा रहे हैं। समाज में संगत और पंगत साथ में होगी तो ये भेद खत्म हो जाएगा। संगत और पंगत, और पंगत, जी, यानी भजन और भोजन। ओके, अच्छा थॉट है। आज आप देखिए, अपने आप को बड़ी जाति कहने वाले सब तमाम व्यक्तियों से मेरी प्रार्थना है कि आपके घर में जो कचरा पोछा करने आ रहे हैं उनके साथ में आपका बिहेव कैसा है। पहली सामाजिक समरसता वहां से शुरू होती है। जी, आपके खेत खलिहान में जो आपका काम कर रहे हैं उनके साथ में आपका बिहेव कैसा है। आपके डिपार्टमेंट में एक 4th ग्रेड कर्मचारी जो आपको पानी पिला रहा है उसके साथ में आपका बिहेव कैसा है। आपके और मेरे कंपनीज में जो अंतिम तबके का आदमी है उसके साथ में क्या कोऑर्डिनेशन है हमारा, उसको क्या फील हो रहा है, उसको आपके और हमारे साथ में बैठकर जो फील होगा ऐसा देश बनेगा। देश की आत्मा उन लोगों में बसती है। देश के तमाम बड़े घोटालों में सब धनवान और एक नंबर के वीआईपी ब्रेन वाले लोग हैं। जी, अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा और निपट गवार आदमी ने आज तक देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी किसी भी क्राइम में अपनी हिस्सेदारी नहीं है। सही बात है। अनपढ़, निपट गवार आदमी कोई गुनाह नहीं करता है। जितने गुनहगार हैं वो सब बड़े मगरमच्छ हैं। जिनके पास ब्रेन बड़ा है, पैसा बड़ा है, पावर बड़ा है, वही करेगा। ये भ्रष्टाचार करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। तो अब हम समझें कि कौन समाज के लिए उपयोगी और कौन समाज के लिए अनुपयोगी है। समाज का वह व्यक्ति, अंतिम से अंतिम आदमी को हमने मंदिरों में, एक समय था पूर्व जी, में जी, जब मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, सही बात है। जब उनके साथ में कुछ गलत बिहेव होता था, जब कम्युनिटी के साथ में उठक बैठक में उनको विषमताएं दी जी। गई, तो ये सारी चीजें जहर बनकर उठी है देश में और क्षेत्र में। दूसरे लोगों ने उसका फायदा भी उठाया। और सियासती लोगों ने उसी को दाव बनाया। जी, उन्हें पता था कि यही एक विषय है जिस पर समाज को गुमराह किया जा सकता है। आज भी मेरा ये कहना है वागड़ के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से
कि आज भी अगर सभी समाजों ने अंतिम समाज में जो लोग हैं उनको अगर अपने अपने आजान बाहु में नहीं लिया, अपने अपने भीतर उनको जगह नहीं दी, अपने मंदिरों में, अपने मठों में, अपनी दुकानों पर, अपने घरों में और अपने जगह पर अगर उनको आपने अपने आयोजन में नवरात्रि, दिवाली, होली, इनमें अगर आपने उनसे अछूत एक डिस्टेंस बनाया है, तो और भी कह रहा हूं कि उस डिस्टेंस को खत्म करना, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में सबको बुलाकर आपको आह्वान करना पड़ेगा, वरना देश को बहुत तोड़ा है, फिर अब देश हिंदू के नाम पर अब फिर टूट रहा है। जी घर में कचरा पोछा करने वाले से आपका बिहेव बदलना है, खेत खलिहानों में जाने से उनके साथ में बिहेव बदलना है, एक मांगने आने वाला आदमी तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, उसके प्रति भी आपको और हमको एक विजन बदलना है। ये उसका प्रारब्ध है कि उसके पास रोटी नहीं है, जी लेकिन वो है तुम्हारे धर्म का। और उसके लिए भी हम ब्रह्मास्मि जैसे आप हो। हमको करना पड़ेगा, जी हमको उनको गले लगाना पड़ेगा। हाँ, वो एक गीत है ना, सबको गले लगाना पड़ेगा, राह में मिले जो दीन दुखी, है ना। जी तो बस देश को अच्छा बनाना है, तो वर्तमान में कोई ज़्यादा उतनी तकलीफ, आप अभी तो बहुत अच्छा है देश हमारा, बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। इन 10 सालों में कुछ आश निकली है, किरण निकली है, देश का अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर होने जा रही है, देश की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत हो रही है, देश में धनाढ्य लोगों की संख्या बहुत बेहतर हो रही है, देश में धर्म को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, देश में बहुत बड़े साधु संत निकल कर काम कर रहे हैं, देश में 100 वर्ष संघ के हो गए, वो बहुत बड़ी बात है, देश में कई हिस्सों में बहुत बड़ी विषमताएं थी जिनको सोल्यूशन कर लिया जाया गया, देश में राम के मंदिर पर 500 बरस से जितनी कुर्बानियां थी उसको स्थापित कर दिया गया। मतलब अगर मैं गिनाने बैठूं तो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। जी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हुआ है, और इससे भी कई गुना तेज गति से मेरा देश अब और आगे बढ़ रहा है। मतलब निराशा की तो कोई बात ही नहीं है, अब तो बड़े सुकून से देश को अच्छा बनते हुए हम देखेंगे, और बहुत जल्दी हम क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम होगा, क्षेत्र में भी जिनको समझ में आए, बाकी धीरे धीरे सबको समझ में आए, वैर भाव से कुछ समाधान नहीं होगा, जो भी होगा वो खुल के, दिल खोल के, हाथ तो मिला लेते लेकिन दिल नहीं मिला पाते हैं लोग। दिल में जगह देनी जरूरी है। हाँ, एक पास में चेयर लेके सारी जिंदगी आपके साथ में ऑफिस में रहे, घर में रहे, इधर रहे, लेकिन जातिगत बू जब तक उसमें से नहीं जाएगी, वो डिपार्टमेंट में भी हम कई जगह पर देखते हैं, एक ही शिक्षा विभाग में मैं कई जगह पर सुनता हूँ, एक ये कौम है, एक ये कौम है, तो उनके बीच में जातिगत संघर्ष बढ़ रहा है। वो जातिगत संघर्ष उन दोनों के बीच में उनके द्वारा नहीं है, वो जातिगत संघर्ष सियासत के द्वारा है, तो वो पहुंच रहा है एक डिपार्टमेंट पर, पहुंच रहा है, और उसका सीधा असर जा रहा है बच्चों पर। सामाजिक विषमता के कई सारे इफेक्ट्स हैं जो हमको देखने पड़ेंगे जी। और जो भी कह रहे हैं जनजाति समाज, इन समाजों का सबका उद्धार तो उद्धार होना चाहिए, मेरे अंदर की तकलीफ है। ये समाज में क्षमता होनी चाहिए, जनजाति समाज क्षमतावान बने, कैपेबल बने, मजबूत बने, निरोगी काया मिले, व्यसन मुक्त बने, सारी चीज़ों से बहुत मजबूत बने, तो ही तो हम सनातन को मजबूत कर पाएंगे। आज आपका धर्मांतरण नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, लेकिन जनजाति समाज में किसी व्यक्ति का धर्मांतरण होना चाहिए, इसलिए वो सशक्त और मजबूत और रुपया वाला बनना चाहिए ताकि उसका धर्मांतरण न हो पैसों के कारण। ये सोच हमें क्यों नहीं बन रही है? हम धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण के पीछे के कारण है, शिक्षा पहुंचाओ वहां पर, चिकित्सा पहुंचाओ वहां पर कुछ रोजगार के साधन पहुंचाओ वहां पर, नहीं होगा धर्मांतरण। और ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, हमारी है, कॉमन। आपके घर से कम एक व्यक्ति जुड़ा है जनजाति समाज का, चाहे वो खेत से हो, चाहे वो ऑफिस से हो, चाहे वो आपके घर में सफाई, लेकिन उसके साथ भी बेहतर अगर आपके संबंध है, वो 10 घरों में उसी बात को लेके जाएगा। वो नेगेटिविटी का पुराव नहीं करेगा, वो कहीं नेगेटिव अगर परोसा जा रहा तो उसको पॉजिटिव में बदलेगा आपके बिहेव से। ये है बीजारोपण। आपकी बात होती है जब जो जनरल कास्ट की जो मतलब जो भी नेता बोल सकते हैं, जो बड़े व्यक्तित्व के लोग हैं, उनके साथ में आपकी ऐसी बात होती है, इस बात पे चर्चा होती है आपकी, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम लोग इसको और अच्छे से नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं ज़्यादा, मेरा कोई किसी पार्टी से तो मेरा कोई रिलेशन नहीं है,
ठीक है, मैं तो मानवतावादी व्यक्तित्व का आधार लेता हूँ। मेरे जहन में कभी ये विचार नहीं आया कि ये इस जाति का, ये उस जाति का है। जाति केवल मानव की जाति है। परमात्मा के घर में अगर कोई जाति है तो मानव की जाति है। जी हम मानव की जाति के लोग हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। राम कहते कि सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे चाहने वाले हैं। सबको मैंने पैदा किया है। अब इसको किसी ने अल्लाह बना दिया, किसी ने ओम बनाया, तो ये हम सबका एक बंदगी का अलग सलीका है और सबकी बंदगी के लिए सबको आज़ाद रखना चाहिए। एक सिख अपनी बंदगी को अपने लहजे में और अपने मज़हब में रहकर करे, यही बेहतर है। जी एक मुसलमान उसके लहजे में रहकर करे, वो उसकी जो शैली है उस शैली में करे, यही अच्छा है। एक हिंदू अपनी शैली में अपनी बंदगी करे, अपनी पूजा पाठ करे, ये बढ़िया लगता है। एक दूसरे का अनादर करके आप और हम किसी अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब एक घर में 10 लोग रह सकते हैं तो एक देश में 10 धर्मों का समावेश और 10 जातियों का समावेश क्यों नहीं है? ऑलरेडी हमने भारत को धर्मनिरपेक्ष कह दिया है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये धर्मशाला बन गई है। जी धर्मशाला भी नहीं है तो घर हमारा। राह चलते कोई आके अंदर घुस जाएगा तो ऐसे गद्दारों को तो निकालना पड़ेगा देश से। जो देश का नहीं और देश में घुसकर अगर वोट बैंक बन रहा है तो इन चंद गद्दारों को तो देश के किसी भी कोने से हटाकर बाहर भगाना है आपको। लेकिन देश का मुसलमान, देश का सिख, देश का ईसाई, देश का हिंदू, ये तो सब एक ही है, एक ही। इसको अलग नहीं किया जा सकता है। सबका उत्थान होगा, सबका साथ होगा, सबका विश्वास होना चाहिए। अकेला विकास हो गया, सरकार और राजनीति अकेला विकास कर सकती है, लेकिन आप और हम और धर्म नीति के लोग, समझदार लोग समाज के अंदर उतरकर विकास को विश्राम में बदल सकते हैं। कि विश्राम कहाँ से पैदा होगा, तंदुरुस्ती कहाँ से मिलेगी, एक अच्छा कम्युनिकेशन कहाँ से होगा। अरे कहीं पर भी जाओ तो ये ना कहो कि ये मुस्लिम एरिया है। सब है भूमि गोपाल की, सब मेरे देश का हिस्सा है। किसी भी शहर में इस तरीके से समाज को बांटने का, धरती को बांट लोगे, आसमान को कैसे बांटोगे? धरती उसी की, आसमान उसी का। हमने हमारे से जितना हो सके उतना कहा है। मजबूर साहब का एक शेर कहूं कि हर धर्म में नेकी बसती है, हर धर्म में धंधे होते हैं, और मुझसे पूछो बात सही तो कुछ लोग ही गंदे होते हैं। तो ये लोगों की बात है, बाकी हाँ, हर रिलीजन अच्छा ही और वो कहीं पर भी हो सकते हैं। जी कोई मुस्लिम व्यक्ति भी हमारे लिए हम नफरत नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्र के प्रेम के साथ में स्वीकार्यता है। राष्ट्र नीति तो होनी ही चाहिए देश के प्रति। तो गद्दार कोई भी इस देश में नहीं रह सकता है। देश से गद्दारी और देश में रहना दो नहीं। या तो देश से यारी है या फिर देश से गद्दारी है, तय करो। और यारी है तो वो हमारा यार है, और गद्दारी है तो वो हमारे लिए गद्दार है। यारी के साथ यार जैसा व्यवहार होगा, गद्दारी के साथ गद्दार जैसा व्यवहार होगा। बाकी सब हमारे अपने हैं। सरकार ने भी, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में कभी ये सारी चीज, लेकिन कुछ सियासती दाव पे चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल था मेरा भगवत गीता को लेके, कि हमारे यहाँ पे वागड़ में आप देखोगे जो भी छोटे छोटे इलाके जो होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पे मोस्टली जैसे भगवत गीता के अंदर 2-4 मार्ग बताए गए हैं, उसमें मोस्टली जो ज़्यादा पॉपुलर, जो ज़्यादा एडॉप्ट हुआ है हमारे समाजों में, वो है भक्ति मार्ग। उसके अलावा वहाँ पे जो ज्ञान मार्ग की बात की गई है, या फिर राज व योगा की जो बात की गई है, जहाँ पे मेडिटेशन के थ्रू आप खुद को जान सकते हो, खुद के स्वरूप को जान सकते हो, क्या आपको लगता है, क्योंकि नई जनरेशन जिसको हम जेनजी बोलते हैं, जेनजी जनरेशन अभी तर्क करना चाहती है, चीज़ों को परख के ट्राई करना चाहती है, अनुभव के बेस पे वो चीज़ों को परखना चाहती है, वो ब्लाइंड फेथ में विश्वास नहीं रखते हैं। तो जैसे दूसरे जो थॉट ऑफ लाइक स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे एक रामकृष्ण मिशन का आपने नाम सुना होगा, जो चेन्नई में जिनके मठ हैं, वो IITs IIM में जाके ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। उन सारी चीज़ों को हमें अगर हमारे समाज में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि अभी भी मोस्टली हम लोग सिर्फ भक्ति मार्ग पे ही चल रहे हैं, और सारे लोग उस वाले मार्ग को नहीं अपना पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग सवाल करना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं उनमें कमी दिखाई देती है। उन लोगों के लिए हम लोग क्या दूसरे रास्ते इम्प्लीमेंट कर सकते हैं समाज में, ताकि, क्योंकि हमारे पास में 4 तरीके बताए हैं भगवत गीता में। देखिए, भगवत गीता लाइफ मैनेजमेंट है, केवल एक शास्त्र नहीं है। जी।
भारत की आत्मा सीधी भगवत गीता से जुड़ी हुई है। क्यों कोर्ट में हाथ रखकर करवाया जा रहा है कि जो कुछ कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। उसमें दुनिया में सब धर्मों के सारे शास्त्र इस देश में मौजूद हैं, फिर भी भगवत गीता को ही आधार क्यों बनाया कोर्ट ने? आखिर क्या है ऐसा भगवत गीता में? भाई, हिंदू रिलीजन को आप छोड़ो तो दूसरे भी काफी सारे ग्रंथ थे। कुरान को रखा जाता, बाइबल को रखा जाता, दूसरे हिंदुओं के भी सब ग्रंथ थे। जी। महाभारत थी, भागवत जी थे, मानस थी, लेकिन भगवत गीता पे ही हाथ रख कर क्यों कहा गया कि जो कुछ कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा? क्योंकि भगवत गीता हार्ट का विषय है, कोर्ट का नहीं है। उसको कोर्ट में हमने बिठा दिया। कोर्ट में अगर किससे भगवत गीता के आधार पर हो सकते हैं तो हार्ट का हिस्सा जिसके भी भगवत गीता के आधार पर होगा, उसके लाइफ मैनेजमेंट पूरा का पूरा एक वेल डेवलपमेंट किया जाएगा। व्यक्तिगत विकास है भगवत गीता, समाज का विकास है भगवत गीता, राष्ट्र का विकास है भगवत गीता, और विश्व का संतुलन है भगवत गीता। भगवत गीता मानव मात्र का सुख का आधार है। खुद की चेतना का अन्वेषण का नाम है भगवत गीता, चेतना के विकास का नाम है भगवत गीता, सनातन के मूल को जानने का नाम है भगवत गीता, कृष्ण की अपार लीलाओं के संशय से बाहर निकलने का नाम है भगवत गीता। कृष्ण की लीलाओं में दुनिया को संशय है। जी। भगवत गीता को बहुत समय लगेगा समाज को और भी समझने में, और जिन लोगों ने समझ लिया है अभी भी जी। मैं मेरी बात कह रहा हूँ जी। मैं राम कथा गाता हूँ जी। कई बार बोल चुका हूँ मैं व्यासपीठों से भी। मैं राम कथा गाता जरूर, राम के चरित्र को गाता जरूर हूँ, लेकिन भगवत गीता को मेरे जीवन का आधार बनाया मैंने, और उसमें भी भगवत गीता के कर्मयोग और कर्मयोग उसका ये बताता है कि परिश्रम ही तुम्हारे हाथ में है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम्हारी नजर में परिणाम नहीं होना चाहिए। परिणाम यूं कहते ही फल, और फलाशक्ति बंधन का कारण होती है। और जिसका श्रम फल की आसक्ति से बाहर है वह कर्म नहीं है, वह केवल क्रिया है, और उसका कोई बंधन लागू नहीं होता है। सुख दुख बराबर है, निंदा स्तुति बराबर है, मान अपमान बराबर है, धूप छांव बराबर है, लाभ हानि उसके लिए बराबर है। उसके लिए सारी चीजों का बैलेंस हो जाता है जो भगवत गीता को आत्मसात कर लेता है। और भगवत गीता के कर्मयोग पर मेरा सबसे ज्यादा भरोसा है। भगवत गीता के कर्मयोग ने, जिसने भी किसी भी अंतिम से अंतिम राख में धूल में मिला हुआ आदमी भी वापस आसमान की ऊंचाई, भगवत गीता बड़े बड़े विश्वविद्यालय में और विदेशों में आज भगवत गीता को यूनिवर्सिटियों में एक यूथ लाइफ मैनेजमेंट का हिस्सा बना चुके हैं। जी। भगवत गीता बहुत अद्भुत। एक मैं उसका गा के सुनाऊं आपको। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ हे कृष्ण तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा भरा हुआ, हे कृष्ण तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह से गिर जाए तब गीता वचन हृदय लाए, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ है, युग
युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, हे कृष्ण तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू, ये सब उसके अंदर है। हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें इसको? आपके पास कोई थॉट है इसके लिए? वागड़ में कैसे लेके आए गीता को? हम लोग क्यों कैसे इसको और कर्मयोग या राजयोग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? आदमी को फलाशक्ति से बाहर होकर काम करना चाहिए बस। बच्चों को हम लोग कैसे बताएं ये सब चीज़ों को? धीरे धीरे जीवन के व्यवहार से। बच्चा वो नहीं सीखेगा जो आप सिखाएंगे, बच्चा वो ही सीखेगा जो आप उसको करेंगे दिखाएंगे, जो करके बताएंगे। जो वो ऑब्जर्व करेगा। बच्चा घर के वातावरण से ही तैयार होता है। सिखाई हुई चीज़ से अगर कोई इंसान बन के सीख जाए तो हर एक बच्चा कलेक्टर और आईपीएस और जो जो वकील और डॉक्टर, क्योंकि कोई भी माँ बाप छोटा से छोटा बनाना नहीं चाहते चाहता। नहीं। सबको अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर ही बनाना है, लेकिन सिखाने से कोई नहीं बनता है। जी। घर का वातावरण ऐसा चाहिए। आप अभी जो सोशल मीडिया का जो चल रहा है, इसमें मतलब 10 मिनट से ज़्यादा लंबे कंटेंट को भी लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। इस वाले युग में आप जो कथा वाचन का जो काम करते हैं, कितना मुश्किल है लोगों को मतलब बांध के रखना? ऐसा एक क्वेश्चन आया हमारे पास में। देखिए, बांध कर तो इस दुनिया में किसी को रखा नहीं जा सकता है जी। लेकिन हाँ, एक भीतर की चेतना से अगर कार्य होता है। जी। एक तो बाहर का दिखावा होता है पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा आज लोग इन सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कर रहे हैं, फॉलोवर बढ़ा रहे हैं। जी। सबसे ज़्यादा हर आदमी को सोशल मीडिया पर उतरता है उस आदमी, हर एक व्यक्ति को फॉलोवर चाहिए। जी। हर एक आदमी को फॉलोवर चाहिए। दुनिया में सब जगह पर सबको फॉलोवर तैयार करने, यानी बड़े बड़े साधु संत भी आ गए, राज मंत्री भी आ गए, सामान्य सोशल वर्कर भी आ गया। हर आदमी का उसका पूरा बायोग्राफी जो दिखती है वो उसके फॉलोवर से दिखती है, इसके इतने फॉलोवर है। मुझे होता है, मैं किसी को पूछता हूँ और कोई आपने उनको सुना उनके इतने फॉलोवर है, तो मैं सोचता हूँ कि क्या गणित हो गई है किसी आदमी को पहचानने की? फॉलोवर, जी। केवल फॉलोवर से ही आदमी का पता चलता है। कई साधु ऐसे हैं, मैं विश्व पूज्य मुरारी बापू को याद करना चाहूँगा। दुनिया फॉलोवर बनाती है, मुरारी बापू ने फ्लावर बनाए हैं। अच्छा। दोनों में बहुत फर्क है। फॉलोवर और फ्लावर दोनों में फर्क है। बस इतना सा कि फॉलोवर तुम्हें कभी भी किसी भी स्थिति में दूसरे का फॉलोवर हो सकता है, जो तुम्हारा फॉलोवर है वो दूसरे का भी हो सकता है। लेकिन फ्लावर एक माली ने जो तैयार किया है, एक गुरु होने के बाद भी अपने शिष्य को फ्लावर कहता है, अपने आश्रित को फूल बनाता है, खुद माली बनता है, उसको महकाता है। गुरु बस ये इस अवस्था का नाम है जो स्वयं माली बने और माली बनने के बाद वो फॉलोवर नहीं फ्लावर तैयार करे। कहाँ तक ये समझदारी है आज देश में? सबको फॉलोवर बनाने, फॉलोवर से जाना नहीं जाता था ये देश। जी। विवेकानंद एक ही फ्लावर था जो रामकृष्ण परमहंस ने दिया, फ्लावर था, वो फॉलोवर नहीं था। जी। 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 कबीर के पास कमाल एक ही था, नानक देव के पास एक ही था, मर्दाना। बुद्ध के पास वही था। इन लोगों ने फॉलोवर तैयार नहीं किए। इन महापुरुषों के पास एक एक फूल निकले और वो उस एक एक फूल ने देश को और विश्व को महका दिया। हजारों करोड़ों फॉलोवर हो तो क्या मतलब कचरा इकट्ठा करके? जी। आप तो उस सब में से एक फूल तैयार करके दे दो दुनिया को, एक ही केवल। तो सोशल मीडिया का सदुपयोग भी है, लेकिन सोशल मीडिया मात्र व्यक्ति के परिधान को देखता है, व्यक्ति की सारी चीज़ें हाईलाइट करता है। और ठीक है, मैं जो हैं उनको तो मैं नमन करता हूँ, लेकिन जो इससे बाहर ऐसे भी काफ़ी वैश्विक चेतनाएं हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं है और ऊपर से दुनिया को शायद कम दिखते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया बहुत देखी है उन्होंने। वो आसमान के जितनी ऊंचाई पर है, लेकिन शायद दुनिया को नज़र भी नहीं है। ऐसे साधु हैं आज भी मेरे देश में। उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, एक व्यक्ति ने भेजा है कि
बहुत सालों तक मंदिर जाने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में भी लोभ और वासना तो बड़ी चीज़ें होगी, लेकिन छोटे अच्छे आप मतलब नशे भी लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। कहाँ पे कमी रह रही है? क्या हमारे तरीके में कमी है या हमें कुछ और करने की ज़रूरत है? देखिए, वर्तमान काल संगत का है। जी। आप अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं? किसके साथ आप? माँ बाप विचार करे कि बच्चा मेरी तरह निकलेगा, बाप के ऊपर जाएगा, बेटे के ऊपर जाएगा तो नहीं जाएगा, बच्चा उसके दोस्तों के ऊपर जाएगा। उसके दोस्त कैसे हैं, जी। उसके दोस्त क्या करते हैं। तो सबसे पहले माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की मित्रता ऐसे सर्कल में हो जहां उसका सर्वांगीण विकास संभव हो। क्या एक माँ बाप नहीं जानते बच्चा कहाँ जा रहा है, जी। रोज किससे मिलता है, रोज किसके साथ जाता है, रोज किसके साथ बैठता है, रोज कहाँ उठता है, सारी जिंदगी का इतना ब्यौरा भी उन्हें पता नहीं। फिर भी माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा हो गया। नहीं, प्रारब्ध ले गया वो वस्तु अलग है, लेकिन तुमने भी नजरअंदाज किया उन सारी चीजों को। जी। और ऐसा कोई वेग नहीं है जो नहीं बदला जा सके। सारी चीजें ठीक हो सकती है दुनिया में आकर। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस एक सवाल ये भी भेजा गया है कि सनातन के जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जिसमें एक योगा है और दूसरा का आयुर्वेदा है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे डेली लाइफ में अडॉप्ट नहीं हो पाए, जो बहुत ही ज़्यादा कारगर चीज़ें हैं, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। उनको हम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं कम्युनिटी के लेवल पे? जिस तरीके से हम लोग भक्ति को प्रमोट करते हैं, उसी तरीके से इन दो चीज़ों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, इस देश में इन दो चीज़ों ने सदैव देश को मजबूत रखा है। जी। योग ने, विश्व स्तर पर भी। हाँ, योग ने और आयुर्वेद ने। और ये दो भारत की मूल चेतना का केंद्र है, भारत की निष्ठा का केंद्र है, भारत की श्रद्धा, भारत की मजबूती, भारत की तंदुरुस्ती, भारत की निकटतम संभावनाओं में से इन दो को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी है। जी। योग को विश्व दिवस में जो लाया गया वो भारत ने दिया। जी। सारे विश्व के सामने योग कौन लाया? भारत लेके। तो भारत अभी नहीं लाया। हमने ये जाना है कि भारत ने विश्व को योग दिवस अभी दिया, नहीं। भारत का वैश्विक योग जो है वो अनादिकाल से विश्व को भारत ने योग साधना दे दी है। ओके। लेकिन अब कुछ ऋषि महर्षि, हमारे रामदेव जी महाराज आए, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया योग पर, बहुत बड़ा काम किया। ऐसे कई और भी बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने योग पर काम किया। फिर योग के साथ में उन्होंने आयुर्वेद को इम्प्लीमेंट किया। जी। आज आयुर्वेद को आधार बनाकर सारी चीजें ठीक हो सकती है। जी। आज आयुर्वेद से दूरिया होने के कारण एलोपैथी वगैरह ये वो जितना दूसरा है जो जखीरा हमने खड़ा कर रखा है, वो तो एक बीमारी काटता है तो 10 बीमारी आपकी बॉडी में दूसरी देता है। और एक व्यक्ति से तो मैंने ये सुना था कि दुनिया का कोई भी आयुर्वेदिक दवाई बीमारी को खत्म करता ही नहीं है कभी। ये सच्चाई के साथ में बोला हुआ आदमी, मैंने जो सुना उससे, कोई डिबेट में सुना था कि कोई भी दवाई किसी भी बीमारी को खत्म कर ही नहीं सकती, और करे तो मुझे बताओ। अच्छा। लेकिन आयुर्वेद सारी चीजों को ठीक करने में सामर्थ्य रखता है। तो हमें वापस उसकी स्थापना हमारे को करनी चाहिए। क्षेत्र में, गांव में, घर में, राष्ट्र में योग स्थापित करें और आयुर्वेद की स्थापना करें। आज अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं आयुर्वेद का ही सहारा ले रहा हूं। अच्छा। हाँ, मुझे आवश्यकता है, मेरे कुछ अगर मुझे ट्रीटमेंट दवाई चाहिए तो मैं आयुर्वेद ही प्रीफर करता हूँ किसी को भी, और मैं खुद भी आयुर्वेद का उपयोग करता हूँ। तो हमें हमारी श्रद्धा मजबूत, श्रद्धा कम हो गई आयुर्वेद में। लोगों को ये क्या, कहाँ से ठीक होगा, कहाँ से नहीं, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा आपको आयुर्वेद में। और वो धैर्य इतना रखेगा कि वो बॉडी के अंदर से, तुम्हारे आयुर्वेद में वो ताकत है कि वो जड़ से मिटाने की ताकत रखता है उस डिजीज को, उस बीमारी को। किसी भी तरीके की बीमारी को आयुर्वेद में उसको नहीं सुलझाया जा सकता है। ऐसा पहले भी तो ये सारी जो शल्य चिकित्सा वगैरह हमारे धन्वंतरी आदि महापुरुषों ने, चरक आदि महापुरुषों ने इन सारी चीज़ों पर बहुत बड़ा अन्वेषण किया। भारत की धरती पर किसी भी कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं रहा जहाँ उसके प्रॉपर महापुरुष नहीं आए। भक्ति के आचार्य आए, समाज के बीच में काम करने वाले
हर समाज से निकले। बिरसा मुंडा आज अगर आप और हम देखें तो बिरसा मुंडा जनजाति समाज का वह व्यक्तित्व थे कि जिन्होंने जनजाति समाज के धर्मांतरण को रोकने के लिए अपना जीवन पूरा खपा दिया उसमें। कितने लोग जानते हैं आज बिरसा मुंडा को, और जानते भी हैं तो किस लिहाज से जानते हैं? जीवनी नहीं पढ़ी है हमने, हमारे मूल आदर्शों की ओर नहीं गए। कालीबाई, काफी महापुरुष। आज हम सामाजिक विषमता जो एक दूसरे के साथ में, हमने हमारे ही एक बड़े बड़े महापुरुषों की अवहेलना कर दी। एक दूसरे के महापुरुषों को हमने जो देना चाहिए था, जो आदर भाव, वो नहीं दे पाए हम, और उसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। वैर भाव आ जाएगा, द्वेष आ जाएगा समाज में, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इफेक्ट करती है। जी, एक आखिरी सवाल है सिविक सेंस को लेके, क्योंकि आपने भी मतलब नदी संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए, हम लोगों ने भी काफ़ी सारा टाइम दिया है उसको। हम लोग बच्चों में कैसे डेवलप कर सकते हैं कि भक्ति ज़रूरी है लेकिन धार्मिक स्थलों की स्वच्छता भी उतनी ज़रूरी है? इस सिविक सेंस को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मैं मेरे जीवन के कुछ पंच प्राण जो मैंने मेरे हिसाब से तैयार किए, मैं मेरी कथा भी देता हूँ किसी को, तो उस कथा के माध्यम से ये 4-5 काम होने चाहिए। एक तो उस गांव, उस शहर की स्वच्छता मुख्य मायने रखती है। आप और हम जहाँ रह रहे हैं उसकी स्वच्छता बहुत मायने रखती है। स्वच्छता रहेगी तो रोग कम होंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप दूसरे सब काम आप और हम बाद में करें, सोशल वर्क। मूल में आप और हम कहीं केला खाकर छिलका फेंक दिया, कहीं कोई पाउच खाकर फेंक रहा है, कोई रस पीकर ग्लास फेंक रहा है, तो सरकार है इसके लिए जिम्मेवार नहीं है भाई। ठीक है, वो तो नगर पालिकाएं और पंचायतें करवाएंगी सफाई, लेकिन हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? सही बात है। तो हमको एक इस पे आना पड़ेगा कि हमारी ओर से हम गंदगी न करें और दूसरों को न करना दें। तो कथाओं के माध्यम से भी हमने इस चीज़ को अभी बहुत अच्छे तरीके से हमने तैयार कर रखा है कि जहाँ पर भी हो वहाँ स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, स्वच्छता के लिए लोगों को तैयार किया जाए, और एक दिन स्वच्छता के लिए लोगों को उतारा जाए। गांव हो तो गांव में, शहर हो तो शहर में, समाज के हाथ में वो सारे चीज़ें आनी चाहिए कि स्वच्छता आवश्यक है जी। रोडों की सफाई। दूसरा, हमने पानी पर काम करना चाहा है कि जहाँ कथा होगी वहाँ नदी होगी, जलाशय होंगे, जो होगा उसका सफाई होगा कथा के माध्यम से। जलाशयों को सुंदर रखना, नदियों के स्रोत को अच्छा रखना, स्वच्छता रखना। उसके बाद जैविक कृषि, जिसकी नितांत आवश्यकता है। बहुत बड़ी मात्रा में आज दाना पानी खराब हो गया भारत का जी। और दाना पानी शुद्ध करना है तो नदियों को संभालो, नदियों का सीधा पानी पियो और जैविक कृषि से निकला हुआ दाना खाओ। घर में बड़े आटे का, बड़े अनाज का। बाजरा हम उगाते नहीं है। पहले जो हमारे धान आते थे जी। वो सब कहाँ उगते हैं? वो पूरे सीजनल अनाज हो जाता कि ठंड आई है तो ठंड में ये उगेगा और ये आपको खाना है, फिर मक्की खानी है, फिर गेहूँ। अब तो सारी चीज़ गेहूँ पे आ गई, सारी चीज़ बस गेहूँ गेहूँ गेहूँ। तो उस गेहूँ ने देश में कितनी मात्रा में ये तुम्हारा मधुमेह रोग जी, डायबिटीज हो गई, पूरा भारत डायबिटिक हो गया। मतलब बड़े बड़े लोग भी इसके क्योंकि 24 घंटा जो खाने में आ रहा है वो गेहूं खाने में आ रहा है। 3 टाइम खा रहे हैं। हाँ, 3 टाइम एक ही भोजन कर रहे हो आप, जबकि इस देश में हर सीजन का अलग, बाजरे का अलग समय था, उसका अलग था, सब अलग, मकई अलग थी, ये अलग था, सब खत्म कर दिया हमने जी। तो जैविक कृषि को वापस लाना है, सभी अन्न उगाए जाए। उसके बाद हमारी स्वच्छता पर हम गौर करेंगे, उसके बाद हम जलाशयों पर गौर करेंगे। चौथा, हम पर्यावरण पर ध्यान देंगे। 49 डिग्री हमने टेम्परेचर कर लिया, अगर ये 2-3-4 डिग्री बढ़ जाएगा तो क्षेत्र में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम वृक्षारोपण से इस टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं, और हो सकता है 100% हो सकता है जी। उसमें कोई मेन मेक नहीं है। तो पर्यावरण पे ध्यान देंगे, जैविक कृषि पर ध्यान देंगे, स्वच्छता पर ध्यान देंगे और जल संकट पर ध्यान देंगे। और 5वां है सामाजिक समरसता। कथा के माध्यम से ये 5 काम सदैव करते रहेंगे। सामाजिक समरसता रहेगी, जैविक कृषि को वापस लाएंगे, खेत खलियान शुद्ध करेंगे, जलाशय जितने हैं उनको स्वच्छ करेंगे, स्वच्छता को हम गांव गांव पहुंचाएंगे और पर्यावरण में वृक्ष लगाएंगे। ये हर कथा के माध्यम से ये काम करना है। जब तक श्वास में श्वास है तब तक विश्वास है कि हमें समाज से कुछ चाहिए नहीं, हम समाज को कुछ दे कर जाएं दुनिया से, और हम दुनिया से जाएं उसके पहले एक अच्छा सुंदर वागड़ देखना चाह रहे हैं। जी।
जिसमें सामाजिक समरसता हो। आपका आपका विजन तो वैसे आपने बताया, लेकिन अगर एक दो लाइंस में अगर इसको रैप अप करना चाहेंगे, आपका विजन क्या है वागड़ के लिए? कैसा वागड़ आप देखना चाहते हैं? जाति पाति की करो विदाई, वागड़वासी भाई भाई। अरे जाति पाति की करो विदाई, वागड़वासी भाई भाई। जाति पाति की करो विदाई, बस ये एक ही मूल उद्देश्य है। जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद।